दोस्तों, अगर काशी के अंदर किसी भी व्यक्ति ने पूरे शिद्दत के साथ जो भी मांगा वो मिला, और दोस्तों जैसे आज आपने एसलीपीएस को ज्वाइन किया है, किसी ने 1 साल पहले एसलीपीएस को ज्वाइन किया है, आज से 5.5 साल पहले हमने भी इस कारवा का शुरुआत, एसलीपीएस का शुरुआत इस काशी के धरती से किया था। और उस दिन ऊपर वाले से मन्नत मांगा था कि भगवान हमें इतना कुछ देना कि आगे आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में अगर इंडिया की सबसे ग्रोइंग कोई टीम रहे, इंडिया के सबसे बेस्ट अचीवर रहे, तो हमारे पास रहे। और दोस्तों आज वो मन्नत पूरा हो गया है, इस काशी की धरती से मांगा था। दोस्त, अगर इस धरती को मैं जितना नमन करूं वो कम है दोस्तों। और आज मैं यहां पर पहुंचा, मेरी जिंदगी में जो भी कुछ बदला है इसी धरती से बदला है। और दोस्तों मैं सभी काशी फाइटर्स को, और अगर पूर्वांचल फाइटर्स की बात की जाए तो आज हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 11 लाख प्लस का नेटवर्क है। कितना? 11 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है हमारे पास। और उस नेटवर्क की सबसे कोई चहेती टीम है हमारी, और सबसे कोई फेवरेट टीम है दोस्तों, तो पूर्वांचल की टीम है और वो काशी की टीम है। दोस्तों आप लोग यहां बसे हुए हो, और एक ही चीज बताता हूं कि इस धरती से मेरा मन्नत पूरा हुआ है। आपको जब भी कभी जरूरत पड़े आप दिल खोल के बुला लेना, सबसे पहली प्रायोरिटी में आप लोग रहोगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी सीनियर, महिपाल सर, अनिल कुरी सर, कंपनी एमडी एंड सीईओ, जिनके बारे में बोला जाए दोस्तों तो मैं उस व्यक्ति को इंसान के रूप में एक भगवान का चेहरा देखता हूं। अगर दुनिया की बात किया जाए तो दुनिया में किसी ने भगवान को नहीं देखा। राम की बात की जाए, कृष्ण की बात की जाए तो दोस्तों कृष्ण भी एक इंसान के रूप में इस धरती पर जन्म लिए थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने भगवान का कर्म किया तो लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया। और इसी धरती पर रावण भी आया था, कंस भी आया था दोस्तों, उसने राक्षस का कार्य किया तो लोगों ने उसे राक्षस का दर्जा दिया। और दोस्तों मैं बताता हूं कि अगर आज के रूप में अगर कोई इंसान लोगों के लिए जीता है, लोगों के लिए काम करता है और लोगों के लिए कोई डायरेक्ट सेलिंग बनाया, तो दोस्तों संजीव कुमार सर का नाम है। वो इंसान के रूप में देवता है दोस्तों जो जोरदार तालियां होना चाहिए सभी हमारे मेंटर, कंपनी इंडिया सीईओ संजीव कुमार सर के लिए। अगेन मैं हमारे सभी सीनियर मोस्ट लीडर, जब हमने इस कारवा का शुरुआत किया था तो दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि हर व्यक्ति को, हर एक अच्छे डाउनलाइन को एक अच्छे अपलाइन की जरूरत होती है, और हर एक अच्छे अपलाइन को अच्छे डाउनलाइन की जरूरत होती है, अपने राइट हैंड की जरूरत होती है। और दोस्तों जब काशी की धरती से हमने शुरुआत किया था एसलीपीएस का, तो दोस्तों हमें भी किसी राइट हैंड की जरूरत थी। और दोस्तों उस राइट हैंड का अगर कोई काम किया है तो आपके अपलाइन अमित दुबे सर ने किया है। इनके लिए भी एक जोरदार तालियां बनता है दोस्तों। और यहां पर जितने भी लीडर आपके बीच मौजूद हैं, जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर, मिस्टर अवधेश नारायण जी, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना, आज सर के पास ऑडी जैसी ब्रांड कार है। आज 4.5 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट ले चुके हैं। और दोस्तों डियर फ्रेंड्स, जैसे आज आप इस कारवा का शुरुआत किए हैं, आज से लगभग 4.5 साल पहले मुझे अवधेश नारायण जी मिले थे। 4 से 4.5 साल। यस सर,
लगभग 1 साल बाद हमारे पास आए थे, 8-9 महीने बाद बिजनेस स्टार्ट करने के बाद। और दोस्तों, जब हमने इस बिजनेस का शुरुआत किया था तो रियल हमारे पास एक बड़ी सोच थी, एक बड़ी चाहत थी। और सर आए और आने के बाद में सब कुछ बताया, क्योंकि हमारे पास पहले दिन से ही हमारा रोड मैप तैयार था। हमें पता था कि हमें क्या करना है डायरेक्ट सेलिंग में, हमें क्या करना है लोगों के लिए। अवधेश नारायण सर आए, कुछ ही दिनों बाद अगले दिन हमारे पास प्रणव पांडे सर आए, फिर इसके बाद जितेंद्र मौर्य जी, कृष्णा जी, गौरी शंकर जी, विनोद सोनी जी, ये सारे लीडर 1 बाय 1 आते गए एक एक दिन के अंतराल में। और दोस्तों, उस दिन हमने सोचा था कि यार इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा काम करके दिखाना है। और आज जैसे आप अपने डाउनलाइन के साथ काम करते हो, कभी इन बनारस की गलियों में हमने भी आज से 5 साल पहले दोस्त बाइक से बिजनेस किया है। हमने भी 5 साल पहले वो उन दिनों को देखा है कि रात में 12 बज जाते थे, हम अपने फाइटर्स के साथ जाते थे, ठंडी लगती थी, यहाँ पर पेपर बांध लेते थे। लेकिन दोस्तों, हम लोग 12-12 बजे रात तक काम करते थे। हम लोगों ने कभी ठंडी को ठंडी नहीं देखा, गर्मी को गर्मी नहीं देखा। उस समय एक ही अपना मकसद होता था, उस समय एक ही सोच होता था कि अगर आज से 5 साल तक जो सिस्टम बोलता है, जो बिजनेस बोलता है, अगर हम उसे पूरा करेंगे तो अगले 5 साल बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। और दोस्तों, जब मैं इन लीडरों को स्टेज पर आते देखता हूं, जब मैं इनको देखता हूं कि आज डायमंड का प्रमोशन हुआ, मिस्टर सूर्या मिश्रा, मिस्टर विनोद पटेल जी, आज इसके अलावा ब्लू डायमंड का प्रमोशन हुआ मिस्टर सोनी जी, ब्लैक डायमंड का प्रमोशन हुआ मिस्टर जितेंद्र मौर्य जी, और भी सारे यहाँ पर लीडर आए। तो दोस्तों, अगर किसी भी इंसान को अगर सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी तो उसका अपलाइन होगा, जो कि उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाया था। जब बच्चे कामयाब होते हैं दोस्त, तो सबसे ज्यादा खुशी उसके फादर को होती है। और अगर शिष्य कोई कामयाब होता है तो सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो उसके गुरु का होता है। और दोस्तों, जो फीलिंग अपने साथ लाए लोगों को ऑडी दिलवाने में आता है, जो फीलिंग अपने साथ लाए लोगों को डायमंड बनाने में आता है, ब्लू डायमंड बनाने में आता है, ब्लैक डायमंड बनाने में आता है, दोस्तों, अगर 50,000 करोड़ भी कोई दे देना तो ये फीलिंग का मजा नहीं ले सकता है दोस्त। ये केवल डायरेक्ट सेलिंग में होता है, SLPS में होता है। तो दोस्तों, यू आर लकी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आज से लगभग 5.5 साल पहले वही काम हम लोगों ने किया जो काम आज आप कर रहे हो। अगर मेरे साथ करोड़पतियों की लाइन लग सकती है, मेरे साथ अचीवरों की लाइन लग सकती है दोस्त, तो 5.5 साल बाद आपके साथ भी करोड़पतियों की लाइन लगेगी। आप भी ये फीलिंग लोगे जो शिव कुमार ने लिया है, आप भी ये फीलिंग लोगे जो अमित सर ने लिया है। और दोस्तों, अगर आप पूरी शिद्दत के साथ बिजनेस करोगे तो अगले 5 साल 6 साल बाद आप इंडिया के किसी भी कोने में जाएंगे और अगर एयरपोर्ट पर खड़े होंगे तो सैकड़ों लोगों की लाइन आपके पीछे खड़ी होगी। अगर रेलवे स्टेशन पर उतरोगे तो हजारों की लाइन आपके पीछे खड़ी होगी। केवल वो SLPS के अंदर होगा। दोस्त, मेरी बातों का ध्यान देना। यू आर लकी कि आपको इंडिया का नहीं, आपको दुनिया का सबसे बेस्ट इंडस्ट्रीज में काम करने का मौका मिला है। हमारे पास अगर हमारी बात की जाए, अगर यहां पर 99% लोगों की बात की जाए दोस्त, अब देखिए कंपनी का एम्बेसडर लीडर स्पीच दे रहा है और कुछ लोग खाने के पीछे भाग रहे हैं। अगर आधा घंटे का पेशेंस नहीं है तो दुनिया का कितना भी बड़ा बिजनेस मिल जाए, आप अरबपति नहीं बन सकते हो, आप करोड़पति नहीं बन सकते हो। मैं ये बता रहा था
कि दोस्तों आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है, दुनिया के सबसे अच्छे अपलाइन के साथ आपको काम करने का मौका मिला है। आज तक एक मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना जो दोस्तों मिडिल क्लास लोगों को करोड़पति बनाता है, जो मिडिल क्लास लोगों के ऑडी, BMW, मर्सिडीज पर लाता है। और मैं दावे के साथ ये बोलना चाहता हूं, मेरा एक सर्वे है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कि यहां पर 99.5% लोग वो लोग आते हैं जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, लोअर क्लास लोग होते हैं, मिडिल अपर क्लास लोग होते हैं। क्योंकि दोस्तों, थैंक यू सो मच, क्योंकि दोस्तों अगर मैं अपर क्लास लोगों के पास जाता हूं तो उनको भी ये इंडस्ट्रीज अच्छी लगती है, लेकिन उनके पास वो सोचते हैं कि मैं आज इस बिजनेस को स्टार्ट किया और मुझे 1 महीने में 5 लाख महीने का इनकम आए, 5 महीने में 50 लाख आए। और दोस्तों ये इंडस्ट्रीज में पॉसिबल नहीं है। इस इंडस्ट्रीज में कामयाब होने के लिए टिकना पड़ता है, जो कि अपर क्लास लोगों में नहीं होता है। वो पहले दिन आते हैं, पहले दिन से ही पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मिडिल क्लास लोग इस बिजनेस को बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। अगर उनको 10,000 भी आ जाता है, 5,000 भी आ जाता है, तो दोस्तों वो कुछ दिन तक इस बिजनेस में टिकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, दुनिया की ऐसी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है जो मिडिल क्लास लोगों के सपने को पूरे करे। दुनिया की ऐसी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है जो एक आम व्यक्ति को मर्सिडीज, ऑडी में लाए और आपके भी सपने पूरे करे, आपके परिवार के भी सपने पूरे करे। दुनिया के हर इंडस्ट्री बड़े लोगों के लिए बनी है दोस्त। टाटा के बेटे लड़के आगे जाएंगे, अंबानी का खानदान आगे जाएगा। बॉलीवुड की बात किया जाए तो आप लोगों ने देखा होगा कि आज बॉलीवुड में क्या चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा पिक्चर, यस या नो? क्योंकि एक हीरो अपने बच्चे को ही हीरो बनाना चाहता है। अगर मैं राजनीति की फील्ड की बात करूं तो सेम है। वैसे राजनीति पर मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन सेम है। आपको दिख रहा होगा हर व्यक्ति अपने एक मंत्री बन गया तो अपने लड़के को मंत्री बनाना चाहता है, फिर अपने पोते को बनाना चाहता है। यानी हर इंडस्ट्रीज पर कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी पकड़ बना लिए हैं और वो राज करना चाहते हैं, दूसरे लोगों को एंट्री नहीं देना चाहते। लेकिन दुनिया में एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्रीज है दोस्त, जहां पर आप 10,000 लगा के, आप 15,000 लगा के, आप चाहो तो महीने के 10 लाख कमा सकते हो, आप चाहो तो महीने के 20 लाख कमा सकते हैं, और आप चाहो तो महीने के 1 करोड़ कमा सकते हो केवल 16,000 लगा के। दोस्तों वो है एस्ली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में इससे अच्छी इंडस्ट्रीज मुझे कुछ भी नहीं लगा। हर इंडस्ट्रीज में अगर कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा है तो खुद के सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन अपने साथ आए लोगों के सपने पूरे नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए, मैं जब इस बिजनेस का शुरुआत किया था तो मैं 5,000 की जॉब से अपने सफर का शुरुआत किया था, ओनली फॉर 5,000। 30 सितंबर 2003 में मैं 5,000 की जॉब से अपने आर्मी का शुरुआत किया था। और दोस्तों आज केवल 5.5 साल पहले जो इंडस्ट्रीज को आपने चूज किया है, 5.5 साल पहले इस इंडस्ट्रीज का बिगुल वाराणसी से फूका था, और 5,000 से स्टार्ट करने वाला आदमी आज एस्ली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का पावर है कि हर महीने की बात करूं तो 35 से 40 लाख रुपया हर महीने का आता है दोस्त। दिस इज ए पावर ऑफ एस्ली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं था, कोई भी रास्ता नहीं है। हर जॉब आपको जरूरतों की पूरी करती है, लेकिन अगर आपके सपनों को पूरा करना है तो उसका एक ही नाम है एस्ली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एस्ली पीएस वेलनेस, एस्ली पीएस वेलनेस दोस्त, एक ही प्लेटफॉर्म है। लेकिन दोस्तों यहां पर कामयाब होने के लिए हर व्यक्ति को आपको प्लेटफॉर्म बड़ा मिल गया, अपलाइन ग्रेड मिल गए, लेकिन आपको अपने सोच को बड़ा करना पड़ेगा, आपको अपने विजन को बड़ा करना पड़ेगा।
जब हमने इस बिजनेस का शुरुआत किया था तो हम साइकिल से चलते थे दोस्त। खैर वाराणसी में मैं साइकिल से नहीं चला, मेरे पास एक फोर्ड फेस्टा कार थी, अमित सर जानते हैं। उसका मजा अवधेश सर ने भी लिया है, सीनियर लीडर ने लिया है। लेकिन उस अगर कार की स्थिति बोला जाए तो यहां से हम गाजीपुर जाते थे तो बीच में इतना गर्म हो जाता था कि कभी कभी बंद करना होता था। और लास्ट में तो ऐसी स्थिति हुई कि बिजनेस को कुछ दिन करने के बाद उसको कहीं पर बंद हो गया, छोड़ दिया, कोई उठा के ही ले गया। मतलब रियल स्थिति थी उस गाड़ी की। तो हमने कार से स्टार्ट किया। लेकिन दोस्तों जब हम इस बिजनेस को उस समय उस फोर्ड फेस्टा कार से करते थे, लेकिन इसके बाद जो हमारी सोच होती थी, हमारे सपने होते थे, वो दोस्तों अरबों रुपया का थे। हम लोगों से बात करते थे कि सर एक दिन ऐसा आएगा कि अगले 5 साल बाद बनारस में ऑडी, BMW, मर्सिडीज की लाइन लगेगी। हमें बोलते थे कि इस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा कारवां हम पूर्वांचल में खड़ा करेंगे। दोस्तों ये हमने आज नहीं, आज से 5.5 साल पहले सोचा था। और हमने कभी भी इस इंडस्ट्रीज को छोटे सोच के साथ बिजनेस नहीं किया। अगर आपको बड़ा बनना है तो अपने सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। आज अगर धीरू भाई अंबानी की बात की जाए तो धीरू भाई अंबानी क्यों एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला आदमी इंडिया का सबसे अमीर आदमी बना? दोस्तों और भी लोग पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, लेकिन धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पर काम करता था तो उसने सोचा था कि मुझे इंडिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। और दोस्तों सोच को लेने के लिए 5 स्टार होटल में चाय पीने जाता था। वो महीने का 10 रुपया कमाता था, वो 1 रुपये का उस 5 स्टार होटल में चाय पी जाता था। लोगों ने पूछा कि धीरू भाई अंबानी तू 5 स्टार होटल में चाय पीने क्यों जाता है? तू 10 रुपया महीने का कमाता है, 1 रुपये का चाय पी जाता है। 1 रुपये का मतलब 3 दिन का सैलरी उस समय का। क्या वहां का चाय ज्यादा मीठा होता है? क्या वहां का चाय ज्यादा टेस्टी होता है? बोला नो। तो बोला तुम 5 स्टार में चाय पीने क्यों जाता है? तो बोला कि जहां का तुम चाय पीता है, जिस ढाबे का तुम लोग चाय पीते हो, उस ढाबे का चाय ज्यादा मीठा होता है। जिस ढाबे का आप लोग चाय पीते हो उस ढाबे का चाय ज्यादा टेस्टी होता है। लेकिन मैं जहां पर चाय पीने जाता हूं वो चाय थोड़ा फीका होता है, थोड़ा कम टेस्टी होता है। लेकिन तुम लोग जहां चाय पीने जाते हो वहां छोटी छोटी बातें किया जाता है, और मैं चाय पीने जाता हूं वहां पर यह बातें किया जाता है कि एक व्यक्ति करोड़ों रुपया महीने का इनकम कैसे लेता है। और दोस्तों मैं 5 स्टार में चाय पीने नहीं जाता हूं, मैं अपने सोच को बड़ा करने जाता हूं। और धीरू भाई अंबानी अपने सोच को समझना, जब वो 5 स्टार में काम, जब वो पेट्रोल पंप पर काम करता था, 5 स्टार होटल में चाय पीता था, तो उसने सोचा था कि मुझे इंडिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। और दोस्तों सोच उस लड़के के अंदर 14 साल, 15 साल, 16 साल में आ गया था, लेकिन उस सोच को पूरा किया और 60 साल, 65 साल के बाद उसने अपने सोच को पूरा किया। लेकिन दोस्तों आप भी SLPS के ब्रांड लीडर बन सकते हो, आप भी डायरेक्ट सेलिंग के महान लीडर बन सकते हो। लेकिन महान बनने के लिए सबसे पहले अपने सोच को महान बनाना पड़ेगा, अपने सोच को बड़ा करना पड़ेगा। क्या आप सोच को बड़ा करने के लिए तैयार हो? अगर आप डायरेक्ट सेलर हो, आपके जेब में क्या है मायने नहीं रखता, लेकिन दोस्तों एक डायरेक्ट सेलर की सोच होनी चाहिए कि अगर एक फ्रेशर आपके साथ बैठ जाए और बैठने के बाद वो 2 घंटा बाद आपकी कार से उतरे तो जेब में 100 रुपया हो, लेकिन वो करोड़पति बनने का सोच रख लेता हो और वो करोड़पति की तरह एक्शन करना शुरू कर देता है। यू आर सक्सेसफुल लीडर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। हमेशा कामयाबी के लिए अपने सोच को बड़ा करना पड़ेगा, अपने संगत को बड़ा करना पड़ेगा, उन नाकामयाब लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो अपने लाइफ में नाकामयाब हैं। आप कामयाब होना चाहते हो, आप सक्सेस होना चाहते हो, बिजनेस में आपका लीडर है जो कि करोड़पतियों की लाइन लगा दी है,
लेकिन बिजनेस करते हो 50 लाख महीना कमाने वाले, बिजनेस करते हो 1 करोड़ महीना कमाने वाले, लेकिन सजेशन लेने जाते हैं अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने घर वाले से, अरे हमारे मम्मी पापा समाज के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे मम्मी पापा घर के संस्कार के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे घर वाले में इतनी बड़ी सोच होती तो क्या हमारे लिए 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठा करके नहीं रखते? क्या हमें पढ़ने के लिए एक अच्छा स्कूल नहीं मिलता? क्या हमें खाने के लिए 5 स्टार होटल नहीं मिलता? दोस्तों, हम जहां पर भी हैं वो अपनी सोच की वजह से हैं। और अगर आपको कामयाब होना है तो उन सारे कॉमन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, आपको उन सारे कॉमन लोगों के सोच को छोड़ना पड़ेगा जो लाइफ में नाकामयाब है। अरे इनके संगत को छोड़िए, इनको सोच के छोड़िए और कामयाब लोगों से अपना संगत बनाइए, कामयाब लोगों के सोच से अपनी सोच को टैली कीजिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगे दोस्त, ये मेरी गारंटी है। बड़ा कर सकते हो, सोच को बड़ा कर सकते हो। और दूसरा मेरा मकसद है, दूसरा पॉइंट है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो एक मंत्र को आप लोग जपना और पकड़ के रखना कि इस बिजनेस में आपको टिक के काम करना पड़ेगा, आपको टिकना पड़ेगा दोस्त। जब हमने इस बिजनेस का स्टार्ट किया था, जब हमने इस बिजनेस का कारवां शुरुआत किया था, तो मैं SLPS से पहले भी 8 साल तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम किया हूं। पहले दिन में कामयाबी हमारे हाथ नहीं आई थी। यहां पर बहुत सारे फ्रेशर हैं, ऐसे कितने हैं लोग जो कि पहली बार मेरे से मिले? हाथ खड़े करें, जोरदार तालियां बजाइए आप लोग अपने लिए। आप एक चीज को समझना, यहां पर 99% लोग ऐसे मिले जो कि पहली बार मुझे यहां पर स्टेज पर देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमने इसका शुरुआत, जब इस कारवां का शुरुआत वाराणसी से किया था और उससे पहले भी डायरेक्ट सेलिंग में काम किया, तो हम 4-4 महीने काम करते थे, 5-5 महीने काम करते थे, तो एक लीडर के लिए तरस जाते थे दोस्त। जब हमने इस बिजनेस में जब काम किया तो हमारे पास अगर किसी टीम से कोई ऐसा फ्रेशर आता था जो 3 ज्वाइनिंग निकाल लेता था, तो उसका लीडर हमें कॉल करता था, सर एक लड़का है जो 3 सेल निकाला है, और हम उसे मोटिवेट करते थे, हम उसे सिखाते थे। अगले 10 से 15 मिनट तक हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता था कि यार 3 सेल आया उस सिटी से। हमने भी वो सब कुछ किया जो आप लोग कर रहे हो। दोस्तों, ये पहले दिन में कामयाबी नहीं आई है। आप सोचिए कि अमित दुबे सर, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आया तो मेरे 3 साल बाद मुझे अमित सर मिले। अवधेश नारायण सर, जब मैं 9 साल काम किया दोस्त, तब अवधेश नारायण सर मिले, तब मुझे जितेंद्र मौर्य सर मिले, तब मुझे विनोद सोनी जी मिले, कृष्णा जी मिले, परनो जी मिले। और आप सोचिए कि जब हमने 11-12 साल काम किया तो इसके बाद सूर्या जी, विनोद पटेल जी मिले।